प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी प्रशंसा को बढ़ाएँगे, परमेश्वर आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। आपके विरोधियों के सामने परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएँगे। क्योंकि जब मैं यहोशू की किताब पढ़ती हूँ, वहाँ पर 3 अध्याय में पढ़ती हूँ, तो परमेश्वर ने जो कारोबार मूसा के ऊपर सौंपे थे और जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, परमेश्वर सारा कारोबार यहोशू के ऊपर सौंप देते हैं। क्योंकि यहोशू एक जवान लड़का है और जैसे परमेश्वर मूसा के साथ में रहते थे, वैसे परमेश्वर यहोशू के संग में रहते हैं और यहोशू से कहते हैं कि जो मैं तेरे ऊपर कारोबार सौंपा हूँ, उस कारोबार को तो संभाल। और जब परमेश्वर ने उससे कहते हैं कि तो इज़राइली लोग के कनान देश ले जा पहुँचाओ। और जब यहोशू ने इज़राइलियों को लेकर जाता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक जवान लड़का है। जैसे मूसा पर भरोसा करते थे, वैसे यहोशू पर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इज़राइल लोग कहते हैं कि तू तो मेरे से छोटा है, मैं तुमसे बलशाली हूँ, तुमसे मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, तुमसे मैं ज़्यादा ज्ञानवान हूँ, इसलिए उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जवान लड़का है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ 3 अध्याय, यहोशू किताब 3 अध्याय 7 पद में परमेश्वर कुछ इस प्रकार से बातचीत करते हैं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे कि वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि आज के दिन से इज़राइलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना शुरू कर। परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि जो तुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो तेरी बातों के वो लोग नहीं मानते इज़राइली लोग, उन्हीं लोगों के सामने मैं तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊँगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे कि वे लोग जान लेंगे कि जैसे मैंने मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग में भी हूँ। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपकी प्रशंसा को और उनके यहोशू की प्रशंसा को बढ़ाना शुरू कर दिए। इज़राइली लोगों के सम्मुख उनकी प्रशंसा को बढ़ाना शुरू कर दिए, ताकि उनको भी मालूम हो गया, उनको भी महसूस हो गया कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग में रहते थे, वैसे यहोशू के संग में भी हैं। और जैसे परमेश्वर ने मूसा की प्रशंसा को बढ़ाए, वैसे ही यहोशू की प्रशंसा को बढ़ाने लगे, उन्हीं लोगों के समूह की प्रशंसा को बढ़ाने लगे। तब वो लोग जान गए कि हाँ, परमेश्वर ने इन्हें चुने हैं, परमेश्वर यहोशू की चुने हैं। और उनके संग में रहते थे, जैसे मूसा के संग में रहे, वैसे यहोशू के संग में भी परमेश्वर हैं। तब उनकी बातों को मानने लगे। आज मैं सुंदर से शाम में आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि वैसे परमेश्वर जो आपके विरोधी हैं, जो आपको सताते हैं, परमेश्वर बाइबल कहती है कि बाइबल में लिखा है कि उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपकी प्रशंसा को बढ़ाएंगे, आपकी महिमा को बढ़ाएंगे। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएंगे, तो लोग देखते रह जाएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, बोझ नहीं। परमेश्वर आपको सिर ठहराएंगे, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जैसे यहोशू परमेश्वर के पीछे चलते थे, वैसे परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा को बढ़ाए और उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किए। वैसे परमेश्वर आपको भी आपके विरोधियों के सामने आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, आपकी प्रशंसा को बढ़ाएंगे। और परमेश्वर
आपको जो काम करते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जब बिज़नेस करते हैं, अगर वहाँ पर भी आपके विरोधी हैं, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएँगे, आपको सिरमौरी ठहराएँगे, आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। वो लोग देखते ही रह जाएँगे कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर जैसे मूसा के संग में रहते थे, वैसे यहोशू के संग में रहे, वैसे परमेश्वर आपके भी संग में रहेंगे। जब परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएँगे, जब परमेश्वर आपको सिरमौरी ठहराएँगे, जब परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएँगे, तो वो लोग विरोधी लोग जो आपके बारे में भली-बुरी बातें कहते थे, वो लोग देखते ही रह जाएँगे कि इनके साथ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो आपको लोग कहते थे कि ये जैसा काम किए वैसा ही इसके जीवन में हो रहा है। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे प्रभु आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वैसे प्रभु हम सबके जीवनों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु आपने पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट जाल से प्रभु आपने बचा के रखा, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु सुंदर से सामने प्रभु आपने बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे आपने प्रभु मूसा के संग में रहते थे, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो कारोबार मूसा को ऊपर सौंपे थे प्रभु, मूसा की जब मृत्यु हो जाती है, तो सारा कारोबार प्रभु आपने यहोशू के ऊपर सौंप देते हैं, और इजरायली लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तब प्रभु आपने कहा कि जैसे मैंने मूसा के संग में रहता था और मैंने उसकी प्रशंसा को बढ़ाया, मैंने उसकी महिमा को बढ़ाया, और मैंने जैसे उन लोगों के सम्मुख तेरी प्रशंसा को बढ़ाया, वैसे ही मैं तेरे संग में भी रहूँगा और तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊँगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊँगा, और तुझे ऊँचे पदों पर नियुक्त करूँगा, तुझे मैं ऊँचा उठाऊँगा, और मैं तुझे कुछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊँगा। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर यहोशू से कि जो तेरी बातों को वो लोग नहीं समझ रहे हैं, तेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो एक जवान लड़का था। क्योंकि जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, तो परमेश्वर यहोशू पर सारा कारोबार सौंप देते हैं। लेकिन इजरायली लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उसको नीचा दिखाने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे उम्र में जाते हूँ, मैं तुमसे बलशाली हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरे अंदर गुण है, ज्ञान है, बुद्धि है, मतलब नीचा दिखाना शुरू करते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं यहोशू से है कि मैं उन्हीं लोगों के सम्मुख तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊँगा, तेरी महिमा आपको बढ़ाऊँगा, मैं उन्हीं लोगों के सामने तुझे ऊँचा उठाऊँगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं कि परमेश्वर आपको भी ऊँचा उठाएँगे, आपके विरोधियों के सामने आपकी प्रशंसा को बढ़ाएँगे। जैसे परमेश्वर मूसा के संग में रहते थे, जैसे परमेश्वर यहोशू के संग में रहते थे, वैसे परमेश्वर आपके भी संग में रहेंगे, और आपके विरोधी लोग देखते ही रहेंगे कि किस पर भरोसा करते हैं, सर्वशक्तिमान पर करते हैं। जो परमेश्वर इनको ऊँचा उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे, और आपको परमेश्वर अ, अधिकारी बनाएँगे, आपको परमेश्वर शिरोमणि ठहराएँगे, आपको परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपको परमेश्वर ऐसे आपके लिए मेज बिछाएँगे कि वो लोग देखते रह जाएँगे, और परमेश्वर आपको कुछ नहीं, आपको सिर ठहराएँगे, वो लोग देखते ही रहेंगे।
इसलिए आप चिंतित होकर परेशान नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं। इस समय आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, रुकावटें बाधाएं चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। वो दिन आने वाला है जो परमेश्वर आपकी प्रशंसा को बढ़ाएंगे, आपकी महिमा को बढ़ाएंगे। जब इस वचन को आप लिख लीजिए, जब ये वचन आप लिखेंगे, इस वचन पर मनन करेंगे, ये तो दिन बहुत जल्दी भी आने वाला है कि जो परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने, आपके विरोधियों के सामने आपको ऊंचा उठाने जा रहे हैं, आपकी प्रशंसा को बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे प्रभु जिनके पास जाते कर्ज हो गए, प्रभु दे नहीं पा रहे हैं, हर तरफ से रुकावटें बाधित है प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा, प्रभु अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, वो दे नहीं पा रहे हैं, उतनी कमाई नहीं उनके पास है कि वो कर्जे को चुका पाए प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा और पृथ्वी पर समय पर मेघ को बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़े। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दिए, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप खेती किसानी करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं जिनके ऊपर कर्ज है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और ऐसे कामों पर आशीष देंगे, ऐसे बढ़ोतरी करेंगे कि आपके पास इतने सब कुछ होगा कि आप दूसरे की मदद करने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने अपने लोगों को ऐसे बना दिया कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में, रोग में है, प्रभु आपने के वचन में लिखा प्रभु कि निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाई पड़ी कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं। जो प्रभु के नाम पर विश्वास करेंगे, जो प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आपकी जो दुख है, बीमारियां, परेशानियां, रोग है, आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के निकल जाएगी। आप भले चंगे होकर परमेश्वर के महिमा करने पाएंगे। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में कोई बीमारियां, परेशानियां हैं, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में डांटिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके शरीर में क्या दुख है, क्या बीमारी, क्या परेशानी, क्या रोग है। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आपने मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें प्रभु। जो भी छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी, भाई बहन के शरीर में जो भी रोग है, बीमारियां, परेशानी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, हड्डियों में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, मांसपेशियों में सूजन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, बीमारियां उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ देते, आपको कोई अधिकार नहीं है। निकल जो यीशु के नाम से बीमारियां, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, हड्डियों का दर्द, एड़ियों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी समय उनकी जीवन, जिनके भी शरीर में बीमारी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, हड्डियों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, बीमारियां निकल के जीवन से निकल निकल निकल, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त छोड़ देंगे जीवन का शरीर। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे प्यारे प्रभु। जिनके शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, हार्निया की बीमारी है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों की सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, कपार पर धरण टिकती, जिनको पथरी की बीमारी है, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आका देती हूँ। इनको की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी है, साठिया की बीमारी है, तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, जिनको मिर्गी की बीमारी है, हाँ, अल्सर, ट्यूमर की बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से।
निकल जा, पल्स की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जिनको टाइफाइड बुखार है, जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, इसी समय आज्ञा देती हूँ, टाइफाइड बुखार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, जिनका प्लेट डाउन डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से प्लेट डाउन होना नॉर्मल हो पाए, यीशु के नाम से। जिनको बार बार सर्दी जुकाम छींके एलर्जी की बीमारी है, उनके जीवन उनके शरीर को छोड़ दे। छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर को उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। बीमारी है जिनको ईसनोफिलिया है, ईसनोफिलिया की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। उनको दांत खाद खजूली की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, इसे समा कह देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से मैं नष्ट होने के आज्ञा दे रही हूँ। बीमारियां, जात की बीमारियां इसी समय निकल जा यीशु के नाम से। खजूले की बीमारियां, दांत खाद खजूले की बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु चंगा कर दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रूप सह लिया, हमारे दुख को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके घोड़े खाने से चंगे हो जाए। प्रभु के घोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु चंगा कर दिया है, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी है, आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी कमी घटे प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके लिए सारा उपाय और हुक्म को आप करें प्रभु, और उनके वैवाहिक जीवन प्रभु बहुत ही अच्छा बने पाए यीशु मसीह के समृद्धि नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने उपाय प्रबंध कर दिया, कमी घटी को पूरा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में, खैनी गुटखा में है, लड़ाई झगड़ा करते हैं परिवार से, ईसा जलन कड़वाहट रहती है उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। एडिक्शन, खैनी गुटखा, बुरीलत, गलत संगति, ईसा जलन कड़वाहट, इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर, उनके परिवार से छोड़ के निकल जा यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, सिस्मा आज्ञा देते निकल जा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु उनके जीवनों में आए, उनके परिवार में आए, और आपकी सुख शांति समृद्धि आए प्रभु। आपका प्रभु आशीष प्रभु उनके काम में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं। उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा आपके साथ साथ बने रहेगी, और आप परमेश्वर की धाम में सर्वदा वास करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, के व्यक्ति सफल करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में सोते हैं प्रभु, सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, इसे समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। किसी से नहीं डरना है, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपके दृढ़ करेंगे,
परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आपको किसी से नहीं डरना है, परमेश्वर आपके संग में है। आपको किसी से नहीं डरना, ना दुष्ट से डरना, ना बीमारियों से डरना है, ना बुरे सपने से डरना है, ना डरावने सपने से डरना है। प्रभु की वचन जो है वो आपकी ढाल है, वो आपकी चट्टान है। प्रभु के वचन को आप बोलेंगे तो वो डर, घबराहट और दुष्ट सब भाग जाएंगे आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के। बस आपको प्रभु के वचन को बोलना है कि मत डर, मैं तेरी संग, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आप इतने बोलेंगे तो दुष्ट और डरावने सपने, बुरे सपने और शैतान आपको छोड़ के भाग जाएगा। प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के अंदर का डर दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और करिए। आमीन, आमीन और आमीन।